एक बात दास आपको बताना चाहता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने ये पुस्तक गुरुदेव भगवान को उल्टी सीधी बातें बताकर, निंदा चुगली वाली बातें बताकर, गुरु को मानुष मानते हुए, अपने जैसा एक आम व्यक्ति मानते हुए मुझ पवन दास के खिलाफ अनर्गल बातें बोलकर, क्योंकि जब दास ने देखा गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये सभी लोग गुरुदेव के जेल जाने के बाद में इस भक्ति मार्ग में अपना मनमाना आचरण संगत पे थोप रहे हैं। गुरुदेव के ज्ञान और भक्ति विधान के विपरीत क्रियाएं भगत समाज से करवाई जा रही हैं। तो दास ने ज्ञान आधार से इन लोगों को समझाने का प्रयास किया। ये लोग नहीं समझे तो दास ने फिर इनका विरोध किया। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर दास ने वीडियो बनाकर डालने शुरू किए संगत को समझाने के लिए। तो इन लोगों को लगा कि ये पवन दास हमारे धार्मिक धंधे में अड़चन पैदा कर रहा है। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। शुरुआत में सबसे पहले सन 2016 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का छोटा कलयुगी भाई महेंद्र, जो कि बरवाला कांड के बाद 8 साल से भगोड़ा बनकर घूम रहा था, सन 2022 में पकड़ा गया। 1 महीने हिसार जेल में रहा, उसके बाद जमानत पर आ गया। वो सबसे पहले अपने कुछ साथियों के साथ में मुझ पवन दास से मीटिंग करने के लिए आया। रात को भोजन वगैरह लेकर, भंडारा करके, रात को 10 बजे हम लोग जयपुर में, जयपुर नामदान सेंटर पर मीटिंग में बैठे और लगभग सुबह के 4 बज गए। उस व्यक्ति ने हर प्रकार से मुझे तोड़ने, डराने और धमकाने का प्रयास किया, लेकिन दास उससे हमेशा यही बात बोलता रहा कि भाई आप मनमाना आचरण कर रहे हो, आप जो क्रियाएं वर्तमान में संगत से करवा रहे हो ये गुरुदेव के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत हैं। सुबह 4 बजे उसने यही कहा कि मैंने तेरे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। तो दास ने भी यही कहा कि मेरे जैसा व्यक्ति आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि आज से पहले आपने जिन जिन लोगों को डराया वो डर गए, जिन जिन लोगों को आपने धमकाया वो लोग चुपचाप बैठ गए। लेकिन इस दास को सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने खड़ा किया है। ये दास अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ है, परमात्मा ने निमित्त बनाया है। और परमात्मा जिसको खड़ा करता है तो बैठा भी परमात्मा ही सकता है, और किसी जीव के बस की बात नहीं है। तो भाई और बहनों, फिर इन लोगों को लगा कि अब ये पवन दास हमारे लिए रोड़ा बनेगा। तो इन्होंने दास के ऊपर जानलेवा हमले करवाए। दास के घर में घुसकर बच्चों को रसोई में कैद करके 8-10 लोग गुरुदेव के कलयुगी भाई महेंद्र ने भेजे, जो कि सारनामी थे। लाठी और डंडों से उन लोगों ने मेरी पिटाई की। अधमरा करके मुझे वो लोग छोड़कर भाग गए। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी एक बार हम संगत को समझाने के लिए गए हुए थे। वहां भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के माचलपुर गांव में मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू अपने 10-15 साथियों के साथ 2 गाड़ियों में हथियारों के साथ वहां पर आया, दास के साथ में मारपीट की। वो वीडियो भी दास ने आप सभी भाई बहनों तक भेज रखा है। उसके बाद भी इन्होंने बहुत सारे जो है प्रयास किए। इन्होंने दास के ऊपर झूठे मुकदमे करवाए, दास को जेल भी इन्होंने करवाई। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। अगर परमात्मा ने दास को खड़ा किया है तो दास को परमात्मा ही बैठा सकता है। पिछले 9 वर्षों में इन लोगों ने जितने प्रयास करने थे वो किए, साम दाम दंड भेद घटिया नीतियां अपनाई, लेकिन ये लोग दास को जरा भी विचलित नहीं कर पाए। जरा भी ये लोग दास को डरा नहीं पाए, धमका नहीं पाए। क्यों? क्योंकि दास को परमात्मा ने खड़ा किया है, परमात्मा ही बैठा सकता है, बाकी किसी जीव की औकात नहीं है। तो इन लोगों को लगा कि अब ये पवन दास हमारे धार्मिक धंधे में रोड़ा बन के खड़ा हो गया। और फिर अंत में जब इन लोगों ने देखा कि ये तो किसी प्रकार से नहीं मान रहा है, और संगत भी काफी संख्या में पवन दास के वीडियो देख देख कर उससे जुड़ती जा रही है, यानी सच्चाई से जुड़ती जा रही है, मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति कर रही है। अब काल को ये सब अच्छा कहाँ लगे। तो काल को बड़ी चिंता हुई कि अगर इसी प्रकार से ये संगत अगर इन आश्रमों से निकल के अगर साथ संगति से जुड़ती चली गई तो मेरा तो सारा का सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। तो अंत में इन्होंने अपना अंतिम दाव खेला कि संगत हमारी बात तो मान नहीं रही है,
ना किसी ने गुरुजी के बेटे की बात मानी, ना बेटी की, ना पत्नी की, ना भाई की, ना कोऑर्डिनेटरों की, ना रिश्तेदारों की। अंत में फिर उन्होंने गुरुदेव भगवान को दास के खिलाफ उल्टा सीधा भड़का कर, वे तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, परमात्मा है, लेकिन वो लीलाधर है। परमेश्वर एक आम व्यक्ति की भूमिका अवश्य कर रहे हैं, लेकिन वे आम व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर तो हिसार की छोटी जेल में बैठकर पूरी संगत की वर्तमान में परीक्षा ले रहे हैं, उनका झाड़ा ले रहे हैं। इसी पुस्तक में आपको आगे लिखा हुआ मिलेगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो परमेश्वर को जैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने हिसार जेल में जाकर जैसा इन लोगों ने मेरे खिलाफ गुरुदेव भगवान को बताया, वैसा ही गुरुदेव भगवान इनको जवाब देते रहे। और उस जवाब को ये लोग संगत में गुरुदेव का आदेश बताकर पारित करते रहे। अब ये संगत की भी परीक्षा है कि संगत वही आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रही है, या गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर कोई निर्णय लेती है। तो परीक्षा सबकी है। 2014 बरवाला कांड के बाद का समय परीक्षा का समय है। ये मैनेजमेंट की भी परीक्षा है, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई संगत की भी परीक्षा है, मुजदास की भी परीक्षा है, और लाखों की अन्य संगत जो साथ संगति से जुड़ी हुई है उनकी भी परीक्षा है। तो इस परीक्षा में किसने क्या करना है, कैसा बर्ताव करना है, किस चीज को आधार बना के आगे बढ़ना है, ये तो उन्होंने स्वयं ही फैसला लेना पड़ेगा। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब संगत नहीं मान रही है, तो अंत में इनके पास में एक ही चारा बचा। इन्होंने फर्जी लेटर निकलवाने शुरू कर दिए हिसार जेल से कि पवनदास के खिलाफ हम लोग उल्टा सीधा बोल के गुरुदेव से लेटर निकलवा दें। तो इन लेटर को देखकर, इन चिट्ठियों को देखकर संगत जो है वो डर जाएगी कि भाई गुरुजी ने पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। तो इन्होंने वो चाल चली। दास इनको फर्जी क्यों कह रहा है? क्योंकि इन लोगों ने जो झूठ बोला गुरुदेव को आम व्यक्ति मानकर, वैसा ही गुरुदेव ने इनको जवाब दे दिया, क्योंकि परीक्षा चल रही है। और इन लोगों ने वो लेटर संगत में वायरल किए, जा जाकर भक्तों को दिखाए कि देखो गुरुजी ने पवनदास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए। हमने बहुत लोगों को समझाने का प्रयास किया कि भाई किसी की देखा देखी में ना चलो, ये दास पवनदास तुम्हारे सामने है, मेरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप लोग वीडियो देखिए। परमात्मा क्या कहते हैं कि साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए जब रण बाजे तलवार। यानी साधु की, भगत की पहचान उसके शब्दों से होती है, उसके विचारों से होती है, उसके ज्ञान से होती है। तो मैं गुरुद्रोही हूं या नहीं हूं, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वस्थ हूं। और सामने वाला मुझे कहे कि आपको तो बहुत भयंकर बुखार है और मैं बिल्कुल शीतलता महसूस कर रहा हूं, तो उसकी बात का मेरे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। तो मैं गुरुद्रोही हूं या नहीं हूं, इस बात का मुझे अच्छे से पता है गुरुदेव के ज्ञान आधार से। लेकिन बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए, ज्ञान को आधार नहीं बना पाए। लेकिन ये जो लेटर का नाटक था, ये मुश्किल से 3 या 4 महीने चला। उसके बाद संगत ने ज्ञान आधार से लेटर को भी रिजेक्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अगर सत्संगों से मेल किया जाए तो हिसार जेल से आप लोग जो लेटर बता रहे हो कि ये गुरुदेव के लिखे हुए आ रहे हैं, ये लेटर गुरुदेव के ज्ञान से मेल नहीं खा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी चाल चली काल प्रेरणा से मुजदास को संगत में नीचे गिराने के लिए, क्योंकि काल का तो यही काम है कि किसी भी प्रकार से इन भक्तों को अज्ञान और पाखंड में भिगो कर रखा जाए। उसके लिए काल ने सबसे पहला काम तो यह कर दिया कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मर्यादा तुड़वाकर और उनके ऊपर अपना जाल फैलाया, उनकी मर्यादाएं खंडित करवाई। और बरवाला कांड में उन सभी आत्माओं को मोहरा बनाया बरवाला कांड के लिए। क्योंकि भाइयों और बहनों, काल का तो यही दाव है कि किसी भी प्रकार से ये चंद आत्माएं जो इस पूर्ण संत की शरण में आ चुकी हैं, जो मोक्ष के लिए निरंतर आगे बढ़ रही हैं, इन आत्माओं के कदम कैसे खींचे जाएं, कैसे इनकी मर्यादाएं तुड़वाई जाए। तो सबसे पहला दाव उसने ये खेला, जो मुख्य भगत थे सतलोक आश्रम में 2014 बरवाला कांड से पहले, उन सब लोगों की मर्यादाएं खंडित करवाई। जितने भी लोग थे सतलोक आश्रम में 90% लोग
सतगुरुदेव भगवान के वचनों पर कम और सतगुरुदेव भगवान का जो कलयुगी भाई महेंद्र सतलोक आश्रम में बैठा करता था शंका समाधान के कमरे में, उसकी बात को ज़्यादा महत्व दिया करते थे। तो कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़कर, गुरु के ज्ञान को छोड़कर जो अन्य किसी भगत की बात को या ज्ञान को महत्व देता है वो परमात्मा से ऑटोमेटिक दूर होने लगता है। तो काल का दाव लग गया। ज्यादातर सेवकों को काल ने अपनी जकड़ में जकड़ लिया और उन्हीं लोगों को मोहरा बनाकर काल ने बरवाला कांड करवा दिया। और अब 2014 बरवाला कांड के बाद से काल ने फिर उन्हीं लोगों को मोहरा बनाकर हर प्रकार से संगत की मर्यादाएं तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी प्रकार की। कितने कुक्रम इन लोगों ने गुरुदेव के जेल जाने के बाद उन्हीं के नाम की आड़ में संगत से करवाए हैं, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। 2016 का हरियाणा में जाट आरक्षण, लाखों भक्तों को जाटों के धरनों पर बैठाया, भक्तों के दान का उन जाटों को चंदे के रूप में सहयोग दिया गया जो कि मर्यादाओं के खिलाफ। उसके बाद राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करना, राजपूत करणी सेना की रैलियों में संगत को बैठाना, राजपूत करणी सेना को अजमेर की रैली में 5 लाख रुपए नगद देना, रक्तदान और देहदान के माध्यम से व्यापार करना, धंधा करना, भक्तों की मर्यादा तोड़वाना, ना जाने कितने कुक्रम भाई और बहनों गिनाए नहीं जा सकते हैं। इतने कुक्रम इन्होंने संगत से 2014 बरवाला कांड के बाद में करवाए हैं। उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो दास ने बनाकर अपने फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर अपलोड कर रखे हैं, आप जी देख सकते हैं। तो हर प्रकार से इन लोगों ने प्रयास किया मुझदास को संगत में नीचे गिराने का, और अंत में काल ने देखा कि ये किसी भी प्रकार से नीचे नहीं गिर रहा है। तो अंतिम चाल इन्होंने चली, गुरुदेव भगवान से दास को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। गुरुदेव भगवान ने घोषित नहीं किया, ये तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, जानी जान है। इन लोगों ने गुरु को मानुष मानकर अपने धार्मिक धंधे को बचाए रखने के लिए, अपने पाखंड को संगत में फैलाए रखने के लिए काल प्रेरणा से दास के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलकर और गुरुदेव भगवान से मुझदास को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया। उसके बाद काफी संख्या में संगत भ्रमित हो गई। जो दृढ़ आत्माएं थी, जो ज्ञान को समझकर सतगुरु से उपदेश लेकर जुड़ी थी, वे आत्माएं तो डगमग हो नहीं पाई। वो तो निरंतर साथ संगतियों से जुड़कर अपने विश्वास को बढ़ाती चली गई। और जो आत्माएं डगमग थी, जो देखा देखी में जुड़े थे या जो मान बढ़ाई में फंसे हुए थे, जो ज्ञान को आधार नहीं बना पाए थे, वो लोग डगमग हो गए और उन्हीं सतलोक आश्रमों में वापस उसी काल की जकड़ में जकड़े गए। तो भाई और बहनों, अब ये पुस्तक आपको बताएगी कि वास्तव में गुरुद्रोही कौन है, गुरुद्रोही के लक्षण क्या हैं, क्या पवन दास गुरुद्रोही है या संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही है या सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुद्रोही वाले कर्म कर रहा है।